अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जैसे आपने देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी वली अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल में एयरपोर्ट खड़े हुए हैं। तवक्कुआत ये हैं कि सऊदी अरब के प्राउन प्रिंस के आने से 10 से 15 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत होंगे और 3 से 4 MOUs को भी प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन जिस बात को गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्योंकि अब जिस तरह 21 तोपों की सलामी भी होने को जा रही है, गेम चेंजर का करार ग्वादर के ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी को दिया जा रहा है। देखना चाहिए कि कुछ जो इस तरह के ताल्लुकात होते हैं या इस तरह के, जिस तरह पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक तरह की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, वो बहुत कुछ ऐसे स्टॉर्म्स हैं जिनको वो वेदर कर पाते हैं और उससे आगे भी बढ़ जाते हैं। बहुत कहा जा रहा था 2-4 साल पहले एक पार्लिमानी फैसले के मुतालिक कि जी इस तरह जब पाकिस्तान करेगा तो सऊदी अरब और बाकी जो ममालिक हैं उसी खिते के, वो फिर परमानेंट तरह से नाराज़ हो जाएंगे और पाकिस्तान की तरफ फिर उस तरह शायद हाथ नहीं बढ़ाएंगे जिस तरह माजी में बढ़ाया करते थे। लेकिन अब आपने देखा, और ये शायद हमारे फॉरेन ऑफिस की भी कामयाबी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कामयाबी है, जॉइंट कामयाबी है कि सऊदी अरब की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ना सिर्फ बरकरार है लेकिन वो बल्कि पहल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम 10 से 15 अरब डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत करना चाह रहे हैं। हम ग्वादर की, यही जो आपने अभी बात की, चलें उनके स्ट्रेटेजिक मफादात का एक हिस्सा बनता है, ग्वादर में ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी भी हम कायम करेंगे। तो सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब बाकिर साहब कि पाकिस्तान को अपने जो लॉन्ग टर्म मफादात हैं वो जो शॉर्ट टर्म या आर्जी गेंस के लिए उनको कुर्बान नहीं करने चाहिए। असद, यहाँ पर मैं सिर्फ मेरे ख्याल में एक जुमले के साथ ही उस पर कंटेंट हो जाऊँगा कि दोस्तियाँ जो होती हैं फॉरेन पॉलिसी में वो कोई दायमी नहीं होती। यहाँ पे जो चीज़ दायमी होती है वो इंटरेस्ट होते हैं कि जिसका इंटरेस्ट जिस वक्त सर्व हो रहा है, अगर अब सऊदी अरेबिया या इन्वेस्ट कर रहा है तो ये इसके अपने इंटरेस्ट में होगा। सऊदी अरेबिया ने इससे पहले क्यों नहीं यहाँ इन्वेस्ट किया? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो पहली दफ़ा लेके आ रहे हैं। इससे पहले वो आपको असिस्ट सिर्फ किया करते थे, अब इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब ये उनके क्या इंटरेस्ट सर्व कर रही है, उनके अपने जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। जहां पे आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन सलमान जब इन्होंने क्राउन प्रिंस बने तो एक विजन 2030 रखा था कि जहां पर इन्होंने अपनी वो ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की बात की। उसमें यह भी शामिल था कि हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी जो डिप्लीटिंग ऑयल रिजर्व्स है उसके मुकाबले बेहतर तरह जिसे कहते हैं ब्रॉड बेस्ड हो जाए। तो ये भी एक जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका हो सकता है। इसी तरह से उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अफगानिस्तान में भी हम जो पीस प्रोसेस है उसमें एक रोल प्ले करें। इन्होंने होस्ट करने की कोशिश की, तालिबान की वहाँ पर एक मीटिंग, और भी ये रोल प्ले करने की कोशिश करते रहे और माजी में करते भी रहे हैं। तो ये उनके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। अब सिर्फ हमें वक्त से ही पता चलेगा कि जनाब ये जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हावी थे इस फैसले में या जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। इसी नुक्ते पे वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में बात करेंगे PTI की हुकूमत 6 महीने तो हो गए लेकिन कारकर्दगी कैसी रही। रहिएगा हमारे साथ। बलूचिस्तान सिस्तान का प्रोविंस जो है वो काफ़ी अरसे से जिसे कह रहे हैं कि रेस्टिव है। वहाँ पर शिद्दत पसंदी के मसाइल हैं और उनकी फोर्सेस पे काफ़ी अरसे से हमले हो रहे हैं। अभी पिछले ही अक्टूबर में वहाँ से 12 के करीब जो उनके थे बॉर्डर गार्ड्स थे उनको अगवा करके लाया गया और फिर पाकिस्तान ने मदद की उनको रिकवर करने में, और उनमें से मेरे ख्याल में अभी तक 5 या 6 रिकवर हुए थे और पाकिस्तान ने रिकवर करके उनको वापस भेजे थे। तो उस तनाज़र में देखें यहाँ पर कुछ क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा पोरस बॉर्डर है और वहाँ पर सिक्योरिटी के भी उस तरह से इंतजाम नहीं है, तो वहाँ पर
कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की मौजूदगी है। पाकिस्तान ने जब जनरल बाजवा तेहरान गए थे तो कमिटमेंट्स की थी कि इस बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। मेरा ख्याल में उस तनाज़र में ये चीज़ें थोड़ा सा वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करे ताकि उनको रेस्ट्रेन किया जा सके। वहीं पर ये शायद मेरे ख्याल में ये मसला जिस हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, अगर ईरान के साथ भी हम बॉर्डर फेंसिंग कर दें तो ये हल हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह का तनाव की सूरत हाल रहती है तो भारत जो कि एक हमारा परपेचुअल एक एनिमी हम कह सकते हैं, वो है वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेगा। कल आपने देखा होगा जनाब, लेकिन शायद हमारे जो हमसाय ममालिक हैं उनको भी ये बात सामने रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की अपनी कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं, और जब हिंदुस्तान के साथ भी इस तरह के ताल्लुकात आपके इतने कशीदा होंगे तो शायद उस बात को मज़ीद इस तरह उकसाना नहीं चाहिए। और ये कहना कि जी पाकिस्तान ऐसे एलिमेंट्स को या ऐसे अनासर को पनाह देता है, जब ये काफ़ी क्लियर है कि पाकिस्तान के कोई मफादात नहीं है कोई इस तरह की चीज़ करने में, और जब आप पे ख़ुद इस तरह के इल्ज़ाम लागू होते हैं बाकी तमाम ममालिक से, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो बहरीन हो, कि आप थ्रू आउट इस तरह की प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं और उधर भी तंजीमें कायम कर रहे हैं, जिसके बारे में रियासत पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है। और खामोश है क्योंकि इट डज़ नॉट टेक अ पोजीशन इन सच कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको साथ साथ शायद लेके चलना चाहिए। शायद ईरान की रियासत को भी थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल दिखाना चाहिए, कंसिडरिंग ये जो तमाम खित्ते की सेंसिटिविटीज़ हैं, एंड कंसिडरिंग कि पाकिस्तान ने हर बार कहा है कि हम ना सिर्फ ताउन करेंगे, हम इन तमाम इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में आपकी मुआवनत करेंगे और आपके साथ हम पार्टनरशिप करेंगे। तो उसको भी एक तरफ रखते हैं। जनाब बाकर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो नूर खान एयरबेस से रवाना हो गए PM हाउस के लिए, और अब ये बताया जा रहा है कि जो उनका पहले एक स्केड्यूल था वो अब इन प्ले हो गया है। किस तरह आप इसको देखते हैं? असद ये अब जाके जैसे आप कह रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान अब आ चुके हैं और उनका दौरे का फॉर्मल आगाज़ हो चुका है, तो अब जाके वो मेरा ख्याल में जो सबसे अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके स्केड्यूल पे होगी वो उनका इशाइया है कि जबकि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और अब एक इशाइया होना है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होना है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा जैसे कहूँगा कि जो PTI गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा पॉजिटिव जेस्चर एटलीस्ट अपने डोमेस्टिक पोलिटिकल फ्रंट पर नहीं दिखाया कि अपोजिशन की जमातों को साथ लेकर नहीं चले। माजी में ये रवायात रही हैं कि जब भी कोई दोस्त ममालिक से लीडरान आए हैं तो जो भी हुकूमत होती है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को और दीगर जो मेन पार्टीज़ होती हैं अपोजिशन में बैठी होती है उनको साथ लेकर टेबल पे बैठते हैं। और यहाँ पर जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके भी उतने ही दरीना तल्लुकात थे सऊदी रॉयल फैमिली के साथ। और सिर्फ ये कह देना कि जनाब कोई केस में फंसा हुआ है, कोई जेल में है, कोई बेल पे है और जो बाकी हैं वो स्टेचर के नहीं है, मेरे ख्याल में ये एक नेगेटिव अप्रोच है जो PTI ने ली है। और वक्त गुजरते हुए पता नहीं चलता तो आपके मुल्क के अंदर जो आपकी जो पॉलिटिकल टेंशन है वो एग्रेवेट करेगी। अब जो कल आप देखें तो इनके जो मुआहदे हैं वो उन पे दस्तखत होंगे तो इससे ये दौरा कल रात तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद फिर ये वैसे तो उन्होंने भारत जाना है, लेकिन मुझे भारत से कुछ दोस्तों ने बताया कि भारत ने सऊदी अरेबिया को ये कन्वे किया था कि आप इस्लामाबाद से बराह रास्त हमारी तरफ ना आइएगा। अब ये देखते हैं ये जो भारत की रिक्वेस्ट है उसको किस तरह से करते हैं, या बीच में किसी कुछ और बीच में एडजस्टमेंट करते हैं या वापस सऊदी अरेबिया जाते हैं। लेकिन भारत के बाद इन्होंने फिर चाइना जाना है। वो चाइना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अभी इन्होंने गवादर में अपनी रिफाइनरी सेटअप करने लगे हैं जो कि CPEC की बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है। तो वहाँ से जो एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि उसकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसमें से काफ़ी सब्सटैंशियल हिस्सा चाइना को भी वहां से जाएगा और चाइना काफी इससे बेनिफिट करेगा। तो चाइना थोड़ा सा कम हो रहा है, वक्फा लेंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ओहदा संभाला, या अगर हम एक सेकंड के लिए बात छोड़ देंगे किन हालात और वाक़यात में उस ओहदे को संभाला गया, तो माहिरीन मईशत का उनकी पॉलिसी के मुतालिक कहना था कि ये सऊदीआइजेशन है, यानी मोहम्मद बिन सलमान की ये पॉलिसी है कि मईशत में ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों का किरदार बढ़ाया जाए। मईशत की जो कामयाबियाँ हैं जो उससे हासिल होती हैं
उसमें भी जब कमी देखने को मिलती है, उसको किस तरह एड्रेस किया जाए, किस तरह दुरुस्त किया जाए, कंसिडरिंग ये जो पॉलिसी है ये फिलहाल तो कहीं नहीं जा रही। असद, ये आपने हमने देखा कि इनके 2-3 कंपोनेंट्स तो आपने देख लिए कि एक तो उन्होंने हमें एड किया जी, जो हमने उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट उनसे लिया $3 बिलियन का, इसी तरह यूएई ने भी दिया, और डेफर्ड पेमेंट पे हमें ऑयल भी दिया, उसके भी उन्होंने कमिट किया। लेकिन जो चीज़ हम इस वक्त वो उनके जिस पे हम शायद फोकस नहीं कर रहे, और हमने ये मोहम्मद बिन ज़ायद की विजिट में भी चीज़ देखी थी कि हमारी मैन पावर एक्सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि वहाँ से जो चीज़ जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आती हैं वो हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन हमने देखा कि मैं यूएई के कॉन्टेक्स्ट में बात कर दूं, अभी सऊदी अरेबिया के जो MOUs ज़रा साइन होंगे और एक फाइनल मेमोरेंडम इशू होगा तो उसमें फिर देखेंगे कितना एम्फेसिस दिया गया। लेकिन चूंकि जो मोहम्मद बिन ज़ायद के दौरे में जो कुछ हमने देखा तो वो उससे मैं ये कह सकता हूँ कि इस हुकूमत ने उस चीज़ को इतनी तरजीह नहीं दे रही कि हमने किस तरह से अपनी मैन पावर एक्सपोर्ट वहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है। पाकिस्तान में जैसे अब इकोनॉमी एक स्लो डाउन में जा रही है और काफ़ी सारी जॉब्स लूज़ हो रही हैं और पहले से बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि हम जब इनके साथ बात करें तो अपने मैन पावर एक्सपोर्ट्स को करें। दूसरा, जब पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए तो पाकिस्तान का आजकल के तनाजुर में देखें तो कश्मीर के ऊपर हमें मुस्लिम बरादरी से, जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, हमें चाहिए कि उनसे हम ज़्यादा कैटेगोरिकल सपोर्ट मांगे। माजी में हमने देखा कि जहाँ पर हम वेस्ट का रोना रोते हैं कि उन्होंने डबल स्टैंडर्ड्स अपनाए हुए हैं, हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्होंने भी हमें उस तरह से क्लियर सपोर्ट नहीं दी। अब जैसे कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया के फ्रंट पे, तो और यहाँ से मोहम्मद बिन सलमान भारत भी जा रहे हैं, तो हमें उनसे तवक्को रखनी चाहिए कि वो वहाँ पर भी जाके कश्मीर की बात करेंगे और हम भी उन पर ये चीज़ बावर करा दें कि उनको ये एक कैटेगोरिकल स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए एक पोजीशन लें। वो भी क्योंकि एक आलम इस्लाम के लीडर हैं। अभी तक जो ज़्यादा से ज़्यादा हम करते हैं कि जी हमने को कमेटीज़ बना दी अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असेंबली की साइड लाइन पर जो इनकी मीटिंग्स होती हैं या OIC की साइड लाइन्स पर होती हैं कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप के नाम से, बस उससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन अगर ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेते हैं और जिस तरह के इनके तल्लुकात हैं भारत के साथ, तो मेरे ख्याल में भारत को भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कश्मीरियों की आवाज़ को उसको सुनना चाहिए। जिस तरह हमने कल भी बात की कि जब भी वहाँ कोई वाक़या होता है तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि यहाँ से लोगों ने जाके वहाँ पर कोई कार्रवाई कर दी, लेकिन वो वहाँ के लोगों की आवाज़ नहीं सुन रहे। और आज भी जैसे हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि वहां पर कश्मीरियों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है, जो कश्मीरी भारत के मुख्य शहरों में रहते हैं। ज्यादा अब कम हो गया है। उम्मीद यही है कि सऊदी अरब सिर्फ कश्मीरियों की आवाज उठाए, लेकिन अब पाकिस्तान की भी दोस्ती निभाई जाए बाकी इस्लामी ममालिक की तरफ से। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और बाकी सजाद को अपनी राय से भी आगाह कीजिए सोशल मीडिया के लिंक्स के जरिए, और अगले हफ्ते तक इजाजत दें। खुदा हाफिज।